बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात तस्वीर पर जारी तकरार की। भोपाल में नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। तस्वीर हटाने पर कांग्रेसी भिड़ गए सदन के अंदर। दरअसल वो नेहरू की तस्वीर ले जाना चाहते थे, नेहरू की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, सरदार पटेल की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विधायकों को रोक दिया गया। सुरक्षा गार्ड और कांग्रेस के विधायकों में इस दौरान संघर्ष भी हुआ। सुरक्षा गार्डों ने नेहरू और अंबेडकर के साथ साथ पटेल की तस्वीर ले जाने से रोका। कांग्रेस विधायकों से तस्वीर वापस ले ली गई। सदन के अंदर इस तस्वीर को ये ले जाना चाहते थे जो विधायक हैं। सुरक्षा गार्ड के साथ संघर्ष भी हुआ, हंगामा, हो हल्ला, नारेबाजी। बाबा साहेब अमर रहे, ये नारे भी आज सुने। कांग्रेस की तरफ से नारे सुने गए। तस्वीर हटाने को लेकर ये पूरा घटनाक्रम, एक तरफ सर्किल आप चलता हुआ देख रहे हैं। यह तस्वीर दरअसल बदल दी गई है। पहले हम चाहते हैं कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई और जहां पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। आपको लिए चलेंगे। वासु, तस्वीर पर तकरार लगातार जारी है जी। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कांग्रेस के लिए, देश के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है, कांग्रेस का ये कहना है, देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई है और राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया है, उनकी तस्वीर हटाया जाना ये कहीं ना कहीं नेहरू के विचार को खत्म करने की साजिश है, नेहरू को इतिहास को बदलने की साजिश है। ये कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं और कल से ही नहीं बल्कि परसों से ये पूरा जो विवाद है वो गरमाया हुआ है और अब तक नेहरू जी की जो तस्वीर है उनके स्थान पर नहीं लगी है। ये वजह है कि कांग्रेस ने आज इसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया। पहले तो रामधुन गाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। उनके हाथों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नेहरू जी की और BR अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो नजर आई और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने मांग की कि नेहरू जी की तस्वीर उन्हीं के जहां वो जिस स्थान पर लगी थी फिर से लगाई जाए। और इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर तस्वीर लेकर घुसने की कोशिश की। कांग्रेस का यह कहना था कि अगर सरकार नहीं लगा रही है तो हम ही लोग नेहरू जी की तस्वीर उनके स्थान पर लगा देंगे। हालांकि जो विधानसभा के मार्शल थे, गार्ड्स थे, उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तस्वीर लेकर अंदर नहीं जाने दिया और इसके बाद भी कांग्रेस के जो विधायक थे पुरजोर विरोध करते रहे। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में विधानसभा सचिवालय की ओर से क्या कार्रवाई होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे भी उनके जरिए सदन पर नजर बनी हुई है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिमनी से बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तोमर के नाम का प्रस्ताव रखा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनका समर्थन किया। इस तरह तोमर निर्विरोध स्पीकर चुने गए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोमर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तोमर एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था है। बीजेपी विधायक प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम शुरू किया था। विधायक रामनिवास रावत ने भी तोमर को विधानसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी। श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ये हमारा आज का, मैं आपके साथ साथ मेरे मित्र
सिंगार जी को और उनके दल को भी बधाई देना चाहूंगा कि ये आपके व्यक्तित्व का विशालता है, जिसके कारण से हमने सर्वानुमति रूप से आपका ये निर्वाचन संपन्न कराया। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनका व्यक्तित्व ही अपने आप में हम सब के लिए एक, खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ही सर्वमान्य नाम है, जिनमें से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का नाम एक ऐसा है जिनके कारण से चाहे कोई भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपके लंबे राजनीतिक जीवन काल में युवा मोर्चा से मैं आपके संबंध में रहा हूं। आप व्यक्तिगत रूप से कई मामलों में मेरे अपने उज्जैन जिले के आप प्रभारी मंत्री भी रहे। कई कारणों से आपने अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ हम सबको दिया है और ये अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि आपका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से समर्पित भाव का और लोगों को लेकर चलने वाला है, जो सबको प्रेरणा देता है। आपका नगर निगम में पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सभी पदों का सफलता के साथ निर्वहन करने का अपना रिकॉर्ड है। और अब शाजापुर से बड़ी खबर, जिला शिक्षा विभाग का अनोखा आदेश, बच्चों को नहीं बना सकेंगे सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज बनाने के लिए उनके जो माता पिता हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन सेंटा क्लॉज नहीं बनाए जा सकेंगे बच्चे। आदेश का पालन न करने पर एक्शन होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। क्रिसमस आने वाला है, मसीह समाज का बड़ा त्योहार, और उस वक्त शाजापुर के जो जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, उनकी तरफ से ये आदेश। में जिला शिक्षा विभाग ने तमाम निजी स्कूलों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि क्रिसमस डे और उसके आसपास के दिनों में जो स्कूलों में गतिविधि होती है, अगर किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाया जाता है तो ऐसा करने से पहले संस्थान और स्कूलों को बच्चों के माता पिता से अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि बच्चों को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाया जाता है और माता पिता द्वारा कोई आपत्ति ली जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में संस्थान के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश जारी किया है, फिलहाल वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। सुनील के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, जानेंगे क्या कुछ ये आदेश कह रहा है और किस वजह से इस तरह का आदेश लाया गया है। ये भी हो सकता है कि विवाद से बचने के लिए एहतियातन ये फैसला लिया गया हो। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील के पास आपको लिए चलेंगे। सुनील, कोई खास वजह इस आदेश में और क्या कुछ जिक्र है? एहतियातन किया गया है विवाद से बचने के लिए या कोई और वजह? सुनील। ललित, देखिए, प्रारंभिक तौर पे तो जैसा कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्वेंट और तमाम जो दूसरे स्कूल्स होते हैं वह क्रिसमस डे के दौरान सामान्यतः इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, कई बार वो अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं, नाटक मंचन होते हैं और कई तरीके के आयोजन होते हैं। कई बच्चे क्रिसमस के दौरान सेंटा क्लॉज भी बनते हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग लोगों द्वारा आती है। कई लोग कहते हैं कि क्रिसमस जो है वो किसी अन्य धर्म का है, क्यों हमारे बच्चों को उसमें शामिल किया जाता है। कई बार विवाद भी होता है। तो मुझे लगता है कि इसी के मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने शायद ऐसा आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तमाम जो निजी स्कूल हैं अगर वो इस किसी तरीके का आयोजन करते हैं, अगर वो किसी बच्चे को ऐसा पात्र बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि बेशक वो बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा उनके पालक या जो माता पिता है उनसे अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति के उन्होंने किसी को सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री या कोई पात्र बनाया और उसके बाद माता पिता को जानकारी में आने के बाद अगर वो कोई विवाद होता तो फिर उसके बाद स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि निजी स्कूल की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई रिएक्शंस नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो पूरा आदेश है जमकर वायरल हो रहा है और मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार एक ऐसा आदेश जो है वो जाहिरा तौर पर ये आपका कहना सही है, पहली बार इस तरह का आदेश है। हालांकि एक तरफा कार्रवाई वाली जो बात है उस पर लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और सहयोगी सुनील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से। लाउड स्पीकर वॉल्यूम पर कल से एक्शन शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम को कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन है। 2 से ज्यादा साउंड बॉक्स बजाने पर पाबंदी रहेगी। अब ये 2 से ज्यादा साउंड बॉक्स क्या हैं? दरअसल डीजे आपके आसपास से कभी गुजरता होगा, आपने देखा होगा तमाम उसमें बॉक्स लगे होते हैं, जम जम कर वो बज रहे होते हैं।
हृदय गति रुक जाए इतना जम से बज रहे होते हैं, हार्ट सिचुएशन खराब हो जाए। तो अब वहां पर सिर्फ 2 से 2 बॉक्स लगेंगे। धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करने का भी आखिरी दिन है और इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आवासीय इलाके में कितना, रात में कितना, दिन में कितना, साइलेंट जोन में कितना, कमर्शियल एरिया में कितना, ये हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। किस इलाके में कितने डेसिबल तक का साउंड बर्दाश्त किया जाएगा। तो वॉल्यूम कम करने का यह आखिरी दिन। अच्छी बात यह कि इस आदेश के बाद धर्मगुरुओं ने खुद से यह फैसला लिया है। ज्यादा शोर करने वाले जो स्पीकर हैं, लाउडस्पीकर हैं, उन्हें हटा लिया गया है। खबर इंदौर से, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ओए इंदौरी नाम का इसका जो ग्रुप है, इसके इन्फ्लुएंसर पर रेप का केस दर्ज हुआ है। रॉबिन इसका नाम है। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। इंस्टा रील बनाने का यह काम करता है। रॉबिन के 7 मिलियन फॉलोअर हैं। पीड़िता ने रेप की शिकायत की है एमआईजी थाना पुलिस से। आरोपी की तलाश की जा रही है। रॉबिन के साथ जो पीड़िता है वो लिव इन में थी। कुछ दिनों पहले रॉबिन ने जो साथी इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया की, उनके साथ सगाई कर ली। अब पीड़िता ने रेप का केस दर्ज करवाया है। की शिकायत पे 376 बलात्कार का एफआईआर जो है दर्ज हुआ है। इसमें पीड़िता नेहरू नगर में नौकरी करने के लिए किराए से रहने आई थी और उसके साथ में जो उसका साथी था वो शादी की बात करके और उसके साथ रहता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना है। और जब पीड़िता को लगा कि उसने उसके शारीरिक शोषण किया है और उसके साथ शादी नहीं कर रहा है, इस बात को लेके फिर उसने एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी मिली है कि यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह बनाता है और कुछ वीडियो डालता है। ये ऐसी जानकारी आई। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। आरोपी की तलाश पूरी तरह से चल रही है और जैसे ही मिलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इधर कोरोना को लेकर हुई है महत्वपूर्ण बैठक। एक महीने पहले के मुकाबले केसेस तेजी से बढ़े हैं। 2300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 2 हफ्तों का आंकड़ा अगर देखें, 16 लोगों की जान चली गई है। 35 से 40 देश ऐसे हैं जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्विलांस तेज किया जा रहा है। इस बैठक के बाद ये पूरी जानकारियां साझा की गई हैं मीडिया से। आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा किए जा रहे हैं और घबराने की जरूरत नहीं। इधर इंदौर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित 2 मरीज और एक ही परिवार के हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। हाल ही में ये मालदीव से लौटे हैं। इसमें जो महिला हैं वो स्वस्थ हो गई हैं, जबकि जो पुरुष हैं मरीज वो होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है इन केसेस के मद्देनजर। के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर, अगर इंदौर की बात की जाए तो कितने केसेस आ चुके हैं, किस तरीके से अब कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा? देखिए, यदि इंदौर की बात करते हैं तो अभी एक्टिव केस में हमारे पास केवल एक एक्टिव केस है और ये केस जो है मालदीव की इनकी यात्रा का एक हिस्ट्री निकला था। ट्रेवल हिस्ट्री की मालदीव से थी। वहाँ से आने के बाद सिंपल कोई इनको ऐसा लगा कि कफ एंड कोल्ड है, फीवर है। सो उनमें से जो एक लेडी थी वो पहले उनकी जांच हुई थी और जांच के बाद में जब वो कोविड पॉजिटिव हुई थी तो उनका जो बाकी के जो उनके मेडिकल स्टेटस एकदम अच्छा था और ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी मेडिकल उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। सो उसको होम आइसोलेट किया गया और होम आइसोलेशन के साथ में इनके जो कॉन्टेक्ट्स थे उन सबके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के दौरान ये भी बताया गया कि आप में से जिसको भी कोई सिम्टम्स आते
हैं तो इस सिम्टम्स के आधार पर आपको हम कोविड टेस्ट कराएंगे और उस कोविड टेस्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी तारतम्य में इनके साथ के जो इनके परिजनों में से एक मेल थे 38 ईयर्स ओल्ड, उनका जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और इस तरह से ये 2 केस थे जिसमें से एक केस जो है कल डिस्चार्ज हो गई हैं और ये दोनों ही होम आइसोलेशन में थे और जो मेल हैं अभी वो भी होम आइसोलेशन में रह करके मेडिकली पूर्णतः स्टेबल है और कहीं उनको कोई भी मेडिकल इश्यू नहीं है। हमारे साथ में नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार। और कोरोना फिर एक बार फिर से डरा रहा है क्योंकि अभी नजदीक है न्यू ईयर और न्यू ईयर के साथ में तमाम जो सेलिब्रेशन के त्यौहार है कंटिन्यू है, इसलिए कहीं ना कहीं से एक बार फिर से हमें अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की काफी जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। खबर दमोह से, जहां एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। गांव के नाले के पास इस युवक का शव मिला है। शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक पुरानी दुश्मनी में हत्या की बात कही जा रही है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। पथरिया थाना इलाके की यह पूरी घटना। और अब मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें। मुरैना में चला है बुलडोजर। 34 दुकानें जमींदोज हुई हैं। प्रशासन का बुलडोजर चला है। कैलारस से शिवपुरी के लिए जो हाईवे बन रहा है उसमें ये बाधा बन रही थी, ये निर्माण बाधा बन रहे थे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैलारस कस्बे के पहाड़गढ़ रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। एहतियातन पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मुरैना की तस्वीरें, बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। मुरैना से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बुलडोजर चला है, निर्माण में बाधा इनके चलते आ रही थी, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कैलारस से शिवपुरी तक के लिए 4 लाइन हाईवे बनाया जा रहा था, जिसमें ये नगर पालिका की 34 दुकानें ऐसी थी जो सड़क के लिए बाधा बन रही थी। यही वजह है कि एसडीएम वीरेंद्र कटारे और नगर पालिका सीएमओ गनी पहुंचे और उन्होंने सीमांकन कराया। उसके बाद जो बाधा बन रही थी 34 दुकानें, उनको जमींदोज कराया है। नगर पालिका का बुलडोजर चला है, तो इस दौरान जो 34 दुकानें थी उनको जमींदोज किया गया है और जो हाईवे का अब जो निर्माण है वो ठीक तरीके से किया जा सकेगा, इसी को लेकर के ये बुलडोजर चला है। और कैलारस कस्बे के पहाड़गढ़ रोड पर स्थित थी ये 34 दुकानें, इन सभी को जमींदोज कर दिया है। अब फिर से एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो कैलारस से लेकर के शिवपुरी तक के लिए पोहरी से गुजरते हुए जो निर्माण हाईवे का चल रहा था वो ठीक तरीके से किया जा सकेगा। जी चलिए, धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। खबर छतरपुर से, जहां खेत में एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुए के दिखने से किसानों में हड़कंप मच गया। खेतों में चहलकदमी करता हुआ तेंदुआ नजर आया है। ग्रामीणों ने ही इसका वीडियो बनाया है और वन विभाग को इस मामले की सूचना दी है। छतरपुर के बमीठा थाना इलाके के बसाटा गांव का यह पूरा मामला, जहां खेत में एक तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया है। रतलाम का लाल आईपीएल में नजर आएगा। आशुतोष शर्मा को पंजाब किंग्स ने खरीदा है। पंजाब किंग्स ने 20 लाख में आशुतोष को खरीदा है। आशुतोष अभी रेलवे की टीम से क्रिकेट खेलते हैं। मध्य प्रदेश की रणजी में टीम में भी वो खेल चुके हैं। उज्जैन संभाग के वो पहले प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलेंगे। पंजाब किंग्स ने आशुतोष को 20 लाख में खरीदा है। एमपी की रणजी टीम में भी वो शामिल रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं